हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं कि आपको कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेंगे। यहाँ पे सभी कैटेगरी का देखने वाले हैं कि अगर आपकी कैटेगरी जनरल है या ईडब्ल्यूएस है तब आपको कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। अगर आपकी कास्ट ओबीसी है या एससी एसटी है तो आपको कितने नंबर पे सरकारी कॉलेज मिलेंगे उसको देखने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर यह भी देखने वाले हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज है वह कितने नंबर पर आपको मिलेंगे। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को हो चुका है और पेपर होने के बाद बिल्कुल सटीक कट ऑफ देखने वाले हैं। आपकी कट ऑफ लगभग इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे जो आपका पेपर है, जैसे यहाँ पे जीके है और हिंदी है, उसमें लगभग सभी प्रश्न हमें यहाँ पर देख चुके हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न भेजे हुए हैं। तो जीके और हिंदी में लगभग सब प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी एनालिसिस भी आपको करा दी जाएगी। लगभग पूरे के पूरे प्रश्न आपको जीके हिंदी के एनालिसिस कराया जाएगी। इसके साथ साथ देखेंगे जो आपका रीजनिंग हो गया और आर्ट हो गया और साइंस हो गया, इसमें चारों ऑप्शन के साथ आपको एनालिसिस कराई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके भी प्रश्न लगभग कलेक्ट हो चुके हैं, चारों ऑप्शन के साथ कलेक्ट हो चुके हैं, तो आगे एनालिसिस करा दी जाएगी। बाकी जो एनालिसिस किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बताई जा रही है। कट ऑफ आप याद रखेंगे, लगभग इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे बच्चों से बात भी हुई है और यहाँ पर अगर एक एवरेज की बात किया जाए तो बच्चों से जो बात हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जीके वाला पार्ट है, जीके वाला पार्ट है वह बहुत ज़्यादा आसान नहीं आया था, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं आया था, यह पॉइंट याद रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी यहाँ पे एग्ज़ाम दे करके जब घर पर आए हैं उसके बाद किसी भी वीडियो से अपना जीके वाला पार्ट मिला रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी उनसे गलती हुई है। तो यहाँ पे एक एवरेज देखा जाए तो लगभग बच्चे यहाँ पे 25, 30, 35 इसी तरीके से जीके में स्कोर किए हैं, इतने ही उनके सही हो रहे हैं। और हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी बहुत आसान थी और हिंदी में काफ़ी अच्छे बच्चे यहाँ पे स्कोर किए हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं 35, 40, 45 तक स्कोर किए हैं, जो कि उनके सही भी प्रश्न हैं। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एवरेज अगर लिया जाए तो यहाँ पे जीके में लगभग 30 का एवरेज आ रहा है और हिंदी में लगभग 35 का एवरेज आ रहा है। और रीजनिंग बहुत ज़्यादा आसान पूछी गई थी, रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा आसान पूछी गई थी। लगभग हज़ारों ऐसे छात्र हैं जो 45 से भी ज़्यादा स्कोर किए हैं। तो रीजनिंग में अगर एक एवरेज देखा जाए तो बच्चे लगभग 45 प्रश्न सही किए हैं। और आर्ट या साइंस की बात किया जाए तो इस बार आर्ट साइंस का लेवल लगभग सेम ही था, दोनों में कोई भी बहुत ज़्यादा कठिन या बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। तो लगभग बच्चे यहाँ पे 25 तक सही किए हैं। अगर ओवरऑल सिर्फ एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे लगभग बच्चों के यहाँ पे 135 प्रश्न तक यहाँ पे सही हो जा रहे हैं। 135 से 270 नंबर तक बन रहे हैं और 270 नंबर में यहाँ पर भी देखेंगे लगभग बच्चों के यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न तक गलत हो जा रहे हैं। 30 से 35 प्रश्न गलत हो रहे हैं, लगभग मान के चलिए 30 नंबर तक उनके कट भी होंगे नेगेटिव मार्किंग में। तो एक अगर एवरेज देखा जाए कि इस बार जो 10,000 रैंक आएगी, देखिए यूपी बोर्ड में कोई कट ऑफ नहीं होती, उसमें क्या होता है रैंक पे डिपेंड करता है। जिनकी भी स्टेट रैंक लगभग 10,000 से कम होती है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। और यहीं पे अगर जो छात्र एससी एसटी के रहेंगे तो उनकी रैंक ज़्यादा भी रहती है, तभी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। तो जो 10,000 रैंक है लगभग यहाँ पे कितने नंबर पर आ रही है उसको देखने वाले हैं। तो लगभग जिन भी छात्रों के निगेटिव मार्किंग को हटाकर, मतलब निगेटिव मार्किंग जो भी है उसको कट पिट कर करके अगर जनरल कैटेगरी है आपके 240 नंबर बन जा रहे हैं, तो मान के चलिए कि फिक्स है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज इस बार मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस में अगर 235 है तो लगभग आपको चांसेज है कि पूरा के पूरे चांसेज है कि सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। ओबीसी में 235 है तो आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और एससी अगर कास्ट है 220 है तो आराम से आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। और एसटी में अगर 200 नंबर रहेंगे तब भी कॉलेज मिल जाएंगे। एससी एसटी में थोड़ा से कम नंबर रहते हैं तब भी कॉलेज मिल जाते हैं, क्योंकि एससी एसटी में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में करा लेते हैं, वो गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं। इसकी वजह से उनकी जो यहाँ पे कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज वाली रहती है वो कम ही रहती है, कम पर भी उनका एडमिशन हो जाता है। तो मान के चलिए यही आपकी यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। बाकी अगर इसमें अगर आपके 5-5 नंबर भी अगर ऐड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 5 से 10 नंबर अगर आपके और आ रहे हैं तो बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे। 5 से अगर 10 नंबर और अगर इसमें आपके आ जा रहे हैं
तो बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज, मतलब जो पहला प्रेफरेंस दे देंगे वह आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि लगभग अगर इतने नंबर आपके बन जा रहे हैं तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा। यह सरकारी कॉलेज के लिए बताया गया है। बाकी प्राइवेट कॉलेज की अगर बात कर ली जाए तो प्राइवेट कॉलेज के लिए देखिए, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि यूपी में देखेंगे, आपको भी पता है कि लगभग 4.5 लाख यहाँ पे बच्चे फॉर्म फिल किए हैं। और अगर सीटें की बात किया जाए तो लगभग यहाँ पे 2,50,000 यहाँ पे सीटें हैं, या लाख में बात की जा रही है तो 2.5 लाख यहाँ पे सीटें हैं। और इसमें देखेंगे 2,40,000 लगभग प्राइवेट कॉलेज की सीट है। और इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें देखेंगे यहाँ पे लगभग 10,000 सीट है। 10,000 सीट यहाँ पे सरकारी कॉलेज में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में लगभग 2 लाख ही बच्चे एडमिशन लेते हैं, बाकी 40,000 सीट खाली चली जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्राइवेट में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आपका 0 नंबर भी आ जाएगा तब भी आपका एडमिशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपको कराना है, अगर आपका 50 नंबर तक भी आ जाता है, 400 में बात किया जा रहा है, 400 में अगर 50 नंबर भी आ जा रहा है तब भी बहुत है, आराम से एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, अगर इससे भी कम हो गया, मान लीजिए 0 हो गया, तब भी एडमिशन हो जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज वालों को कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उनका एडमिशन हो पाएगा या नहीं। अगर 50 नंबर तक भी रहेगा तो बिल्कुल मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, बाकी 0 रहेगा तो 2-3 कॉलेज उनको ट्राई करना होगा, तब उनको कॉलेज मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है। बाकी आपका यहाँ पे कितना नंबर बन रहा है, निगेटिव मार्किंग को हटा करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और सभी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि जीके में कितना बन रहा है। उसके बाद हिंदी अगर होगा या इंग्लिश होगा तो उसमें बता दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में आप लोगों ने कितना सही किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा किए हैं इस बार सही। तो यहाँ पे जो भी आप मिलाए हैं यूट्यूब से उसके अकॉर्डिंग बता दीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे जैसे आर्ट हो गया, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, उसमें कितने आपके लगभग स्कोर आ रहे हैं, एवरेज आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जो आपको कटा बताई गई है लगभग वही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। और पेपर बहुत ज़्यादा ना आसान है, ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड है, यह